प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। आज की सुबह एक नई बरकतों और रहमतों वाला महीना लेकर आया है। घर घर में इबादत करने वालों की तादाद बढ़ गई है। दोस्तों, रमज़ान करीम आप सबको मुबारक हो। अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राज़ी करने के लिए मुसलमान तैयार हो गए हैं। कुरान मुक़द्दस की तिलावतें घर घर से सुनाई देने लगी है। लेकिन दोस्तों, इसी हमाहमी के मालम दरमियान दोस्तों, मदारिसे इस्लामिया को कैसे टारगेट किया जा रहा है, मदरसों को कैसे बंद कराने की कोशिश की जा रही है, साजिश की जा रही है, और हम लोगों को क्या करना है ऐसे में। साथ ही साथ दोस्तों, एक गैर मुस्लिम ने जब रोज़ेदार का एहतराम किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको कौन सी दौलत अता किया। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहे हैं एक दिलचस्प वाक़या। एक गैर मुस्लिम ने रोज़ेदार का एहतराम किया। हम लोगों को भी रोज़ेदार का एहतराम करना है दोस्तों। तो चलिए एक गैर मुस्लिम का वाक़या सुने, उससे पहले मदरसे के ऊपर जरा सा तबसरा कर लेते हैं। दोस्तों, रमज़ान करीम शुरू हो चुका है और रमज़ान करीम शुरू होते ही दोस्तों मस्जिदों में इबादत करने वालों का तांता लग गया है। प्यारे दोस्तों, और इसी के साथ पिछले वक्त में हम लोगों ने देखा है कि कैसे मदरसों को टारगेट किया जा रहा है। मदरसों के फाइनेंशियल जो फाइनेंस जहां से होता है, वित्तीय जहां से मदद होता है, उन चीज़ों को रोक दिया जा रहा है। कई तरीके के ऐसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं जो दस्तावेज मदरसे नहीं पहुंचा पा रहे हैं और जिनकी बुनियाद पर मदरसों का फाइनेंशियल मदद रुक जा रहा है। यही दोस्तों, मदरसों पर कई तरीके का इल्ज़ाम लगाकर मदरसों को लगातार बंद करने का काम कर दिया जा रहा है। प्यारे दोस्तों, ऐसे में अगर मदरसे नहीं होंगे तो फिर जो हम इबादत करते हैं दोस्तों, वो इबादत का तरीका बताने वाला कौन होगा? क्योंकि ये मदरसा ही है जहां से इमाम निकलते हैं। आज हम नमाज अदा करने जाते हैं, मुसल्ले के आगे जो खड़ा होता है वो इमाम कहाँ से निकलता है? मदारिसे इस्लामिया से ही निकलता है। आज तरावी में मस्जिद गुलजार हैं। इन तरावी पढ़ाने वाले हुफ़ाज़े कराम कहाँ से निकलते हैं? गौर करेंगे तो वो भी मदारिसे इस्लामिया से ही निकलते हैं। यानी दोस्तों, मदरसा हमारी जिंदगी के लिए इस कदर जरूरी है कि बगैर मदरसे के हमारी जिंदगी का पटरी नहीं चल सकेगा। क्योंकि हराम को हराम बताने वाला इसी मदरसे का प्रोडक्ट होता है। हलाल को हलाल बताने वाला इन्हीं मदरसों का प्रोडक्ट होता है। अगर कोई बच्चा पैदा हो जाए तो उसके कान में अजान देने वाला यही मदरसे का प्रोडक्ट होता है। और अगर कोई इस दुनिया से छोड़कर चले जाए दोस्तों, तो नमाजे जनाजा पढ़ाने वाला इसी मदरसे का कोई तालिबे इल्म होगा, कोई इमाम होगा, कोई मुफ्ती होगा, कोई आलिम होगा, कोई कारी होगा, कोई फाजिल होगा। यहाँ तक कि दोस्तों, पैदा हुए तो मदरसा की जरूरत पड़ रही है, मरे तो मदरसा की जरूरत पड़ रही है। यहाँ तक मरने के बाद अगर इसाले सवाब की बात आ जाती है दोस्तों, तो वहाँ भी कोई नहीं बल्कि इन्हीं मदरसा का प्रोडक्ट होगा। घर में कुरान खानी करते हैं, कौन आता है मदर आपके लिए कुरान मुक़द्दस की तिलावत करने वाला? इन्हीं मदरसों का तालिबे इल्म आता है। आपके लिए इसाले सवाब करने वाला कौन मौलाना होता है? कोई स्कूल से निकला हुआ मौलाना होता है? नहीं नहीं दोस्तों, बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, गौर करने का मकाम है कि हमारे मरने के बाद भी जो काम आते हैं इसी मदरसे से निकले हुए लोग आते हैं, उलमाए कराम आते हैं, वही हमारे लिए इसाले सवाब करते हैं। यूं तो दोस्तों, अगर आप अपने बच्चों को मदरसे की दहलीज तक पहुंचा दोगे तो ये उलमाए कराम आपके बच्चों को इतना काबिल जरूर कर देगा कि वो भी आपके लिए आपके मरने के बाद भी आप तक इसाले सवाब पहुंचाया करेंगे। लेकिन दोस्तों, आज मदरसों को जिस तरीके से तबाह किया जा रहा है, उनके वित्तीय ढांचे को जिस तरीके से खत्म कर दिया जा रहा है, इसके लिए हम लोगों को आगे आना पड़ेगा। और इस समय दोस्तों रमज़ान करीम आ चुका है और रमज़ान करीम के अंदर दोस्तों, इस रमज़ान मुबारक के अंदर हम लोग बहुत तरीके का माल निकालते हैं। जिनको अल्लाह तबारक व तआला देता है वो छूटकर अपनी दौलत का हिस्सा ज़कात के जरिए निकालते हैं, खैरात करते हैं, अतियात करते हैं। फितरा तो हर कोई निकालता है, लेकिन ज़कात, खैरात, अतियात जो है सब कोई निकालता है दोस्तों। अपने जान का सदका, माल का सदका निकालता है। प्यारे दोस्तों, बिलखुलूस मेरी ये गुजारिश है कि आप इस साल गरीबों का ख्याल तो रखते ही हैं, यतीमों,
पड़ोसियों का ख्याल रखे, गरीब गुरबा यतीम जिनकी बेटियों की शादी रुकी हुई है पैसे की वजह से, उनका भी इमदाद करे, मदद करे। साथ ही साथ दोस्तों बिलखुलूस मदारिसे इस्लामिया को आप ताउन करें, ज्यादा से ज्यादा मदारिसे इस्लामिया को ताउन करें, क्योंकि अगर मदारिसे इस्लामिया को आप फंड करेंगे, अपने जकात खैरात सदका देंगे, तो वो पैसा जाता है दोस्तों हलई शरीफ के बाद उस पैसे को बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वही बच्चे हाफिज कुरान होते हैं, वही बच्चे वक्त के इमाम होते हैं, वही बच्चे आपके लिए अजान देने वाले मुअज्जिन बनते हैं, वही बच्चे आपके नमाज जनाजा पढ़ाने वाले होते हैं। और अगर मदरसे बंद हो जाएंगे दोस्तों, तो समझिए कि इस्लाम को एक तरीके से किस तरीके से दबा दिया जाएगा। यूं भी दोस्तों आज इस्लाम को दबाने की कोशिश की जा रही है, जगह जगह पर इमाम पर अटैक हो रहा है, मुअज्जिन पे अटैक हो रहा है, अजान बंद किया जा रहा है। ऐसे हालत में दोस्तों अगर हमारे मदरसे के पास वित्त पैसा होगा, अगर उनके पास अपनी ताकत होगी, अपना करेंसी होगा, अपना पैसा होगा, तो वो किसी का मोहताज नहीं होगा, बल्कि आपका मदरसा आपके पैसों से चलता रहेगा। हुफाजे कराम वहां से निकलते रहेंगे, आपके लिए मगफिरत की दुआएं होती रहेंगी। तो इस रमजान को दोस्तों आप सदका जकात खैरात अतियात फितरा से ज्यादा अपने मदरसे को नवाजे। ऐसा ना समझे दोस्तों, मैं भी अपनी जगह का, मैं रामगढ़ जिले का चाई शरीफ मदरसा रहीमिया दारुल कुरान का मैं भी सेक्रेटरी हूं अपने मदरसा का, तो ऐसा ना समझे कि उसके नाते मैं अपने मदरसे के लिए कह रहा हूं, बल्कि आप जहां जहां आप मदारिसे इस्लामिया मौजूद है वहां वहां के मदरसे को आप ताउन करें। बाहर के मदरसे का भी अगर जाता है तो उसको भी ताउन करें, लेकिन अपने जगह के मदरसे का और हर मदरसे का ख्याल रखें, क्योंकि ये मदरसा आबाद रहेगा दोस्तों तो यकीनन मुसलमानों को कोई मिटा नहीं सकता है। मुसलमानों को हक और सही जानकारी देने वाला इस्लाम, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जानकारी देने वाला इन्हीं मदरसा से निकलने वाले तलबा होते हैं। तो ऐसे में दोस्तों हम लोगों को इन मदरसों को बचा कर रखना है, और मदरसों को बचा कर रखने के लिए हम लोगों को अपना ज्यादा से ज्यादा सदका जकात खैरात उनको भी देना है। गरीबों का भी हक नहीं मारना है, पड़ोसियों का भी हक नहीं मारना है दोस्तों, उनको भी आबाद रखें और मदरसों का ख्याल रखें दोस्तों। चलिए दोस्तों उस बात की तरफ चलते हैं जब एक गैर मुस्लिम ने एक रोजेदार के लिए अपने ही बच्चे को थप्पड़ मारा, फिर क्या हुआ। आज बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं दोस्तों कि जब रमज़ान करीम के मौके पर मुसलमान रोज़े रखते हैं तो ये खुद भी रोज़े नहीं रखते बल्कि रोज़ेदारों का एहतराम नहीं करते हैं और खाते पीते रहते हैं। एक बार का वाक़या है कि एक गैर मुस्लिम का बच्चा बाहर में निकल कर खा रहा था दोस्तों। जब उसकी बाप की निगाह उस पर पड़ी तो जाकर अपने बेटे को झापड़ मार देता है और कहता है तुझे मालूम नहीं है कि रमज़ान का महीना चल रहा है, रोज़ेदारों के एहतराम किया जाता है। दोस्तों रब तबारक व तआला अल्लाह को इस गैर मुस्लिम का ये अदा इतना पसंद आ जाता है कि उस गैर मुस्लिम को मरने से पहले ईमान की दौलत अल्लाह तबारक व तआला अता कर देता है। हम लोगों को रोज़ेदार का एहतराम करना चाहिए दोस्तों। गैर मुस्लिम रोज़ेदार का एहतराम करे तो उसको जन्नत मिल जाए, तो हम लोगों को क्या कुछ नहीं मिल सकता है। रोज़ेदार का एहतराम करें।